जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान रीट 2024-2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में यहां पर ये स्पेशल वीडियो आपको बना करके दी जा रही है, जिसमें कि आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे भरना है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी मिस्टेक के, तो उसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और जो आपके सामने एक एरर आ रहा है या फिर कह लीजिए कि प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप पेमेंट करते तो यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो गाइज यूपीआई का ऑप्शन हटा लिया गया है। पहले यूपीआई का ऑप्शन था जिससे कि आप फीस पे कर रहे थे। यूपीआई से फीस पे करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी फीस अकाउंट से कट जा रही थी और यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट भी नहीं हो रही थी, और वैसे भी इनके पास में बाद में भी नहीं पहुंच रही थी। अगर आप उसको वेरीफाई भी कर रहे थे ई मित्रा वेरीफाई अपडेट पेमेंट स्टेटस के माध्यम से, तब भी इशू आ रहा था। इसके चलते यहाँ पर गाइज आपका जो यूपीआई का ऑप्शन है वो हटा लिया है। और अभी भी अगर आप यहाँ पर इस फॉर्म को भरने में किसी और माध्यम का इस्तेमाल करके फीस पे कर रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पर ये नंबर दिए गए आपको वेबसाइट पर, अगर कोई इशू आता है आपको पेमेंट में, तो आप इन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आपको वीडियो को पूरा देखना है, और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट किसी भी स्टेप को लेकर, किसी भी ऑप्शन को लेकर के रह जाए, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 15 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के अंदर दो दिन ही है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आने का आपको वेट नहीं करना है। तो जो आपको यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 है, और जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म को भर लेना है। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी जानेंगे, फीस की जानकारी जानेंगे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ओटीआर की वीडियो देखने को मिलेगी। गाइज अगर आपने ओटीआर करके नहीं रखा, यानी कि एसएसओ की वेबसाइट के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप इस वीडियो को वॉच करके ओटीआर कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको आपकी एसएसओ की आईडी मिल जाएगी, और जब आप इस फॉर्म को भरे वहां पर आपको इस एसएसओ की आईडी का इस्तेमाल कर लेना है। अभी आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। पहले सिर्फ पास प्रो होता था, अब आपका यहाँ पर पास प्रो मैक्स है। इसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए, और फिर उसके बाद में कैसे आपको इसको बाय करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली अब आपको पास प्रो मैक्स में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स मिलेंगे, मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे फॉर बेटर प्रैक्टिस, साथ ही साथ रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलेगा विद समाधान एआई। इसमें आप देख भी सकते हैं, आपको ये जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए हैं, डाउट समाधान एआई, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, रिवीजन, स्टडी नोट्स। और ये जो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है, ये आपको सिर्फ 1055 में मिल रहा है। एंड अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% की ऑफ मिलेगी। इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्टेप के अंदर इसको बाय कर पाएंगे। एंड आप यहाँ पर इसके कुछ जो हाईलाइट्स है वो देख भी सकते हैं, आपके सामने वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए, ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। एंड ये न्यूली लॉन्च है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जो कि कैंडिडेट के अच्छे के लिए ही लॉन्च किया है। तो जाइए इसका फायदा उठाइए, और कोई भी सवाल डाउट हो इससे संबंधित वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज आपको जनरेट चालान, रीजनरेट, रीप्रिंट चालान फॉर्म, फॉरगेट चालान नंबर, चेक चालान, पेमेंट स्टेटस, ये सभी जो लिंक है वो देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप अपना पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने के बाद में वो अपडेट नहीं होता, आपके अकाउंट से कट हो जाता है, तो गाइज आप यहाँ पर ई मित्रा वेरीफाई अपडेट पेमेंट स्टेटस, इस लिंक को ओपन करके उसको अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक वीडियो भी दी गई है, रीट 2024 डेमो वीडियो। आप इस वीडियो को भी ओपन करके, अगर आप मेरी वीडियो से कोई जानकारी अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो आप इस डेमो वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। इसमें सभी जानकारी अच्छे से दी गई है, जैसे कि फीस की जानकारी, फिर क्वालिफिकेशन की जानकारी, या फिर जो भी जानकारी इस फॉर्म को भरते समय लग रही है वो सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको डेमो के वे में दी गई है। आप यहाँ से भी सभी की सभी जानकारी सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। अब आप मान लीजिए यहाँ पर है और आपको एक इशू आ रहा है जनरेट चालान में, तो मान लीजिए आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जनरेट चालान, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको बोला है कि कृपया ऊपर दिए गए विकल्पों में से स्तर चुनें। बेसिकली आपको किसके लिए अप्लाई करना है, लेवल फर्स्ट या फिर लेवल 2 या फिर दोनों लेवल पर। तो दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस अगर आप दोनों लेवल पर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको फीस एक्स्ट्रा देनी होगी। तो लेवल फर्स्ट है, लेवल 2 है, इसके अलावा फिर यहाँ पर बोथ लेवल है। तो इस
इसमें क्या क्या जानकारी भरेंगे आप वो देख लीजिए। जैसे कि कैंडिडेट नेम, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा। फिर आप फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, आपका जो मेन मोबाइल नंबर है वो आप प्राइमरी मोबाइल नंबर के अंदर डालेंगे और जो अन्य नंबर है वो आप अल्टरनेट मोबाइल के अंदर डालेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे, फीस का अमाउंट आ जाएगा आपके पेपर पर जो एप्लीकेबल हो रहा है वो, और फिर पेमेंट मेथड आप यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सबमिट एंड पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका जो चालान है वो आएगा। आप चालान नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक कॉपी आपके सामने है, आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रिंट करनी अनिवार्य है। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर पे फी एंड चेक फी स्टेटस इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप यहाँ पर इसमें जैसे कि मैंने HDFC वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, उसमें आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालने को बोला है, आपका ईमेल आईडी डालने को बोला है, तो आप ये डालिएगा और फिर प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। नाउ गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यूजिंग HDFC क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, इसके अलावा कार्ड या और फिर नेट बैंकिंग, यानी कि ये सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सवाल ये है कि जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि सर UPI के माध्यम से हम पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, तो UPI में क्या होता है कि इशू आता है और वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, तो ऐसे में फीस कट जाती है और अपडेट नहीं होती है। तो यहाँ पर मे भी उस वजह से UPI के ऑप्शन को इन्होंने हटा लिया होगा और ये जो प्रॉब्लम है ये टेक्निकल ही इशू है। मुझे लगता है कि इन्हें वाली जो UPI का ऑप्शन है वो अगेन इसमें ऐड करना चाहिए। अभी यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है वो यही है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। UPI का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। आपको अलग अलग जो इसमें पेमेंट मेथड है, जैसे कि मैंने HDFC वाला सेलेक्ट किया था, अगर HDFC में नहीं आ रहा तो आप दूसरे वाले में ट्राई कर लीजिएगा। अगर किसी में भी UPI का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इसमें कोई इशू आ रहा होगा, इसके चलते इसको हटा लिया है। तो फिर आपको इनमें से किसी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी फीस जमा करनी होगी। UPI से आप फीस पे नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पे नाउ के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर देंगे। पर जैसे फी पे कर दे तो आपको कुछ नहीं करना है बल्कि वेट करना है। अगर आप इसमें कुछ आगे पीछे करेंगे या फिर इसमें आपको बैक जाएंगे तो ऐसे में आपकी फीस कट जाएगी और आपकी यहाँ पर पेड सक्सेसफुल नहीं होगी, यानी कि प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको कोई भी बैक प्रेस नहीं करना है। और जैसे आपकी फीस अपडेट हो जाए तो आप यहाँ से इसको जरूर प्रिंट ले लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो कि आपको बाद में काम आएगी। एंड अगर आपकी फीस पे हो यहाँ से पे हो जाती है और आपका जो ये पेड वाला स्टेटस है इसमें अनपेड ही आता है, तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। दोबारा फीस तो तुरंत जमा नहीं करनी है, नहीं तो दोनों बार की फीस चली जाएगी और कोई सी वापस भी नहीं आएगी। अगर आज 24 से 48 घंटे के बाद भी अपडेट नहीं होती तब आप इसमें थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, बट इतने टाइम के अंदर 100% आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। अब जैसे आपकी फीस अपडेट हो जाए तो गाइज यहाँ पर आपको रिप्रिंट चालान फॉर्म, फॉरगेट चालान नंबर या फिर चेक चालान पेमेंट स्टेटस, यानी कि आपने फीस जमा कर दी और अगर आपका जो चालान पेमेंट स्टेटस है वो सही नहीं आ रहा है, अनपेड आ रहा है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है आपका चेक चालान पेमेंट स्टेटस। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आपका लेवल सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस लेवल पर अप्लाई किया, लेवल 1, 2 या फिर दोनों, फिर चालान नंबर, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में कैप्चा और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आपका जो फीस का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप ये सब कर ले, आपकी फीस अगर सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है, पेड हो जाती है, तो आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस लेवल पर अभी फीस पे की है या फिर इसमें अप्लाई किया है, लेवल 1 या फिर लेवल 2 या फिर लेवल दोनों। तो ये तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आपने किस पर अप्लाई किया है। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, बस क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा है उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद गाइज आप चालान नंबर डालेंगे, फिर आपका मदर नेम डालेंगे, फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी वो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने इसमें फीस जमा करते समय भरी थी वो जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल, वो आप बताएंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड अनमैरिड, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको अपना दे देना है और उसके बाद में आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पर जनरल, UR, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS, SC, ST, OBC या फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका रिलीजन क्या है, जो भी है आपका इनमें से रिलीजन वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद स्पेशली एबल्ड पर्सन, यानी कि क्या आप दिव्यांग है, विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी के अंदर गाइज आप यहाँ पर इसमें इंडियन सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सवाल पूछा कि आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है? अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप है तो फिर आपको आपकी बोनाफाइड स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के निवासी है, बेसिकली राजस्थान के, तो राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी राजस्थान की, वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये बॉडी आपकी, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट वो ध्यान रखिए कि परमानेंट मार्क हो। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है, बर्थ मार्क नहीं है, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है एसएसओ आईडी। अभी एसएसओ आईडी में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सभी को देनी अनिवार्य है फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैंने यहाँ पर वो वीडियो नहीं डाली, बट बाद में जब आप इसको चेक करेंगे आपको यहाँ पर वो मिल जाएगी। जैसी जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर इस वाली वीडियो से ऊपर एक एसएसओ की जो ओटीआर की वीडियो है वो देखने को मिलेगी। तो वो वीडियो वॉच करके आपने एसएसओ वेबसाइट के ऊपर कैसे ओटीआर करना होता है या फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होता है वो कर लीजिएगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको आपकी एसएसओ आईडी मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अगर आप ओटीआर कंप्लीट करते तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, बट अगर आप सिर्फ अपनी एसएसओ आईडी जनरेट कराना चाहते हैं तो वो तो आपकी 4 से 5 मिनट के अंदर हो ही जाएगी। तो वो आप वीडियो देख करके कर लीजिएगा। और फिर जो आपको एसएसओ आईडी मिलेगी यहाँ पर वो आपको डाल देनी है एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एड्रेस का सेक्शन आएगा। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले आपको भरना है। लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आपका थोड़ा एड्रेस डाल दीजिएगा। आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वो डालिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। आपकी प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पर गाइज आप नीचे जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है। तो एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो पहली चॉइस आप एग्जाम डिस्ट्रिक्ट के लिए किसको देना चाहते हो वो सिलेक्ट करेंगे। सेकंड चॉइस भी आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको लैंग्वेज फॉर मीडियम यानी कि आपका जो लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करना है भाषा फर्स्ट का। तो आपको यहाँ पर बेसिकली लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में लैंग्वेज 2 आप क्या रखना चाहते हैं, जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट रखी है वो लैंग्वेज 2 नहीं रख सकते, वो आपको अलग रखनी होगी। फिर स्ट्रीम क्या है, मैथमेटिक्स एंड साइंस या जो भी बेसिकली आप रखना चाहते हैं स्ट्रीम वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा नीचे ऊपर जाता हूँ, यहाँ से आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है मेन अब वो आपको एंटर करनी है। मान लीजिए पहले आपकी सेकेंडरी तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स क्या थे और उसमें से कितने नंबर आए थे आप मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखेंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो गाइज आप यहाँ पर आपको आपके नंबर को मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सीनियर सेकेंडरी, तो आप 12वीं जानकारी भरेंगे सेम तरीके से कि किस बोर्ड के से की है, किस साल के अंदर की है, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या थे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आता है ग्रेजुएशन। अगर आप अभी कर रहे हैं ग्रेजुएशन तो आप अपीयरिंग को टिक करेंगे। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसको अनटिक करके यहाँ पर आपके जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भरेंगे और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी भर देंगे। कोई PG डिग्री है तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें है आपका BSTC और इक्विवेलेंट टीचर एजुकेशन कोर्स। अगर अभी आप कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग को टिक कर दे। अगर आपने कर लिया है तो आप यहाँ पर आपके कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट का नाम या बोर्ड का नाम देंगे, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। अगर आपके पास नहीं है कोई ऐसा कोर्स तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, बट आपको एक बार क्वालिफिकेशन चेक करनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप खाली छोड़ेंगे, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप ये सभी जानकारी भर ले जो आपके पास है तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आएगा आपके पास अपलोड इमेज का सेक्शन। फोटो अपलोड करने से पहले जान ले फोटो का साइज 20 से 50 KB रखा है एंड JPG फॉर्मेट ही केवल अलाउड है। और यहाँ पर जैसे ही आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ पर उसको सिंगल क्लिक के अंदर अपलोड कर देना है। अगर कोई इशू आता है फोटो अपलोड करने में तो इसका मतलब है कि आपका फोटो का फॉर्मेट या तो अलग होगा या फिर साइज दिए गए साइज से कम ज़्यादा होगा। और जो आपको साइन करना है वो आपको व्हाइट पेपर पर करना है और इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेने उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। अब आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करेंगे और इसमें सिर्फ आपको फ्रंट ही बोला है। आप बैक करना चाहे एक ही इमेज में तो कर सकते हैं, बैक भी दोनों को मिला करके। और अगर आप सिर्फ फ्रंट देना चाहे जो कि बेसिकली फ्रंट ही मांगा है तो आप यहाँ पर फ्रंट साइड अपलोड कर दीजिएगा। साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है और यहाँ पर फॉर्मेट JPG का ही है। उसके अलावा सेकेंडरी सर्टिफिकेट मार्कशीट साइज मस्ट बी बिटवीन 50 KB से 100 KB, यानी कि आपको यहाँ पर जो आपकी 10वीं है उसका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो दोनों फाइल आप यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से अपलोड कर देंगे। एंड जैसे ही आप ये अपलोड कर देंगे तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा और डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर चेक करना है। चेक करने के बाद में इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो आपके
सामने होगी। आप एक बार सभी जानकारी को चेक कर लीजिएगा और जब आप सभी जानकारी चेक करने के बाद में इसको सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप यहां से इसमें जो आपकी फाइनल प्रिंट है वो भी ले सकते हैं। अगर आप वहां से प्रिंट नहीं ले पाते, सबमिट करते समय कोई एरर आ जाता है, तो आप रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। आपका जो लेवल है जिस पर आपने अभी अप्लाई किया है वो सिलेक्ट कीजिएगा, चालान नंबर डालेगा, मदर नेम डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, कैप्चा कोड फिल करिएगा और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग राजस्थान रीट 2024 फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल रीट फर्स्ट, जो आपका रीट फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट है, उस पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर अभी भी आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।